अगर सोच रहे हैं कुछ झटपट से अच्छा सा बनाया जाए तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए 1 प्याली दही, उसके अंदर आपने शामिल करना है पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे, साथ में आपने पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन आपने 1 टीस्पून भरकर शामिल करना है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर इस्तेमाल करेंगे और 1 टीस्पून ही आप अदरक का जो पाउडर होता है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। दोनों पाउडर इस्तेमाल करने के बाद आपने इसके अंदर आधा टीस्पून शामिल करना है काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून, साथ में जाएगा नमक हस्बे ज़ायक़ा, ये 1 टीस्पून के करीब आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा कुटी हुई लाल मिर्च को, तकरीबन आपने हाफ़ टीस्पून टू 1 टीस्पून के करीब, हस्बे ज़ायक़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपने इसके अंदर हल्दी शामिल करनी है आधा टीस्पून भरकर। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा, आपने इसके अंदर जो धनिया पाउडर है वो ऐड करना है, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब आप इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 से 2 चुटकी ज़रदा रंग। फिर आप इसके अंदर लेमन जूस इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, लेमन जूस जो है वो आप इसके अंदर 1 से 2 लेमन जो है वो काट के उसका जो रस है वो निकाल कर फ्रेश इस्तेमाल करेंगे। सो 2 लेमन का जूस जो है वो इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर आपने तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है दही के साथ। अच्छे से फेंटिएगा दही तैयार करके, आपने इसको थोड़ा-सा दही जो है वो अलग से बाउल में निकाल लें। आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से आपने दही को यूज़ करना है। अच्छा, आपने लेना है चिकन, चिकन ले लीजिएगा 1 केजी, इस तरह से आपने लेनी है पूरा चिकन जो है वो उस तरह से ले लीजिएगा। उसको अच्छे से साफ़ करवाने के बाद उसके बाद उसको धोइएगा, धोने के बाद ड्राई कीजिएगा। ड्राई करके इस तरह से आपने जो है इस पे गहरे कट लगा लेने हैं। अच्छा, कट लगाने का मकसद ये है कि इसमें अच्छे से मसाला चला जाए। जो अभी हमने मसाला रेडी किया था उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और 2 तरीकों से इस पे लगाएँगे। सो इसको आप ज़रूर देखिएगा किस तरह से मैं लगाऊँगी। सिंपली जो है आपको ना तो इसको ज़्यादा देर तक जो कह सकते हैं करना, तो इसके लिए ओवन की ज़रूरत है, ना ही इसको आपने स्टीम करना है। झटपट से बनेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच ऑयल के अंदर। सो आपने इस रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखना है। सबसे पहले तो गहरे कट लगा लिए ऊपर नीचे अच्छे से, आप जो है वो ऊपर की साइड पे भी और इस तरह से जहाँ-जहाँ जो आपको जिस दे सकते हैं, मैं कट लगा रही हूँ इसी तरह से आप गहरे कट लगाते जाएँगे ताकि अच्छे से कट लगाकर उसके बाद बारी आती है कि इसको आपने कट लगाने के बाद फिर क्या करना है। सिंपली पहले इसको कट लगा के एक तरफ करते हैं और एक बड़े बर्तन के अंदर आपने शामिल करना है, यानी एक बड़ी कढ़ाई ले लीजिएगा और उस वॉक के अंदर आप शामिल कर दीजिएगा पानी। अच्छा, पानी इसके अंदर 1 जग पानी का इस्तेमाल किया है मैंने ताकि अच्छे से इसको बॉयल कर सकें। ब्लांच करना है, बताती हूँ कैसे। 10 से 12 जवे लहसुन के, 1 अदद लीमू काट के शामिल कीजिएगा, 2 अदद हरी मिर्च शामिल करनी है इस पानी के अंदर और उसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर सिरके का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने जो चिकन को कट लगा के रखा था वो इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा थोड़ा-सा पानी ऐड करके ताकि जो अच्छे से फुली डिप हो जाए और इसको आप दरमियानी से तेज़ आंच पे चढ़ा देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए आप उसको चढ़ा दीजिएगा जब तक कि आपको मैंने बताया कि मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था उस मसाले को। उसमें एक जो दही वाला मसाला था उसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून आपने मैदा शामिल करना है। दोनों क्वांटिटी सेम रखिएगा और उसके बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको कब यूज़ करना है इसको मैं बताऊँगी, क्योंकि दही वाला मसाला जो है कब यूज़ होगा, सिंपल जो दही वाला था, और ये इस तरह से जो कॉर्नफ्लावर और मैदे वाला है इसको बताऊँगी किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, 5 मिनट जस्ट आपने उबालना है, एक तरफ से हो जाए तो उसकी साइड टर्न कर देते दे सकते हैं। अब कलर जो नज़र आ रहा होगा इसका, तकरीबन जो है वो थोड़ा-सा जो है इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसकी दूसरी साइड इसको टर्न कर देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी जस्ट जो है वो 2 से 3 मिनट इसको देंगे। टोटल 5 मिनट देने हैं आपने, 5 टू 6 मिनट, और उसके बाद दरमियानी से तेज़ आँच पे। ये देख सकते हैं जैसे कलर चेंज हुआ, बस आपने इसको ज़्यादा उबालना नहीं है, जस्ट जो है 4 टू 5 मिनट देने हैं ताकि हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाए, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और आपको ज़्यादा देर इसको जो है कुक ना करना पड़े। सो ये तरीका आप ज़रूर आज़माइएगा और इस तरीके से बना के देखिएगा। अच्छा, जस्ट 4 से 5 मिनट मैंने दिए और उसके बाद इसको निकाल लिया इस पानी में से, और उस पानी को आप जो है बाद में जो है वो यखनी के तौर पर ऐसे किसी भी पुलाव में यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने इसे थोड़ा-सा ठंडा होने देना है, किसी बड़े बर्तन में निकाल लीजिएगा। बड़े बर्तन में निकाल लेने के बाद फिर आपने जो मसाला सिंपल मैदे और कॉर्नफ्लावर के बगैर वाला दही वाला मसाला था, जो रेडी किया था, वो इस पर अच्छे से इस तरह से लगाएँगे। इस तरह से दही वाला मसाला लगाने के बाद ये देख सकते हैं इस तरह से पूरा फुली आपने कवर करना है, ऊपर तक, साइडों पर, साइड अच्छे से जो है वो आप इसको लगाएँगे। और मसाला लगाने के बाद ये देख सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ, आपने इसको चाहें तो आप इसे 10 से 15 मिनट मैरिनेट कर सकते हैं, यानी इसी मसाले के साथ,
और जो पानी था उसमें से आधा मैंने निकाल लिया था और बाकी पानी के अंदर 1 टेबलस्पून आपने भर कर जो है वो डालना है इसके अंदर तेल का। ऑयल शामिल करते ही फिर आपने इसके अंदर दोबारा से चिकन को डालकर आपने तेज़ आंच में इसको कुक करना है। और जैसे पानी थोड़ा सा रिड्यूस होगा उसके बाद ये देख सकते हैं इसमें मैं जो हूँ इस दोनों साइडों से तकरीबन 3-3 4-4 मिनट दिए और जैसे ही पानी रिड्यूस हुआ ये देख सकते हैं और अच्छे से इसे कवर करके छोड़ देना है। अच्छा, जैसे ये गल जाए चिकन अच्छे से पक जाए तो लास्ट में बस आपने दोबारा से जो कॉर्नफ्लोर और मैदे वाली जो कोटिंग थी इस पे कर दीजिएगा। अच्छे से इसे कोट करना है, दोबारा अच्छे से लगाना है और अच्छे से लगाने के बाद फिर इसे कवर करके आप जो है पूरा पहले तो अच्छे से कवर कीजिएगा इस मसाले से और कवर करने के बाद फिर इसके ढक्कन लगा के छोड़ दीजिएगा 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अभी मैं अच्छे से इस पे मसाला लगा रही हूँ। इस तरह से आप इस पे मसाला लगाइएगा और उसके बाद आप इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। अच्छे से कवर करने के बाद यानी अच्छे से मसाले से कवर करने के बाद फिर आपने इसे ढक्कन लगाकर तकरीबन 3 से 4 मिनट छोड़ना है। ये देख सकते हैं परफेक्ट सा कलर भी आ गया और ये रेडी भी हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।